मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जब भैया दद्दा मेरे 366वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज जो मैं बतवतो कहन आप सबके जौरे आऊँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है अरे वो सांभा, कितना जीएसटी कम की है सरकार हम पर, इसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दद्दा, आप सब जानते हैं भारतीय राजनीति में नारों का एक बहुत बड़ा महत्व है। और मैंने एक वीडियो आप सबके जौहरे बनाया था कि भारतीय राजनीति में नारों ने कब कब, मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा, सन 71-70 के दौर में भारतीय राजनीति में गरीबी हटाओ एक बहुत बड़ा नारा था, कांग्रेस सरकार ने लगाया था। और उसी नारे के प्रत्युत्तर में बढ़ती महंगाई व कुछ ज़रूरी चीज़ों की कमी को लेकर विपक्षी दलों ने भी एक नारा लगाया था, खाई गई शक्कर पी गई तेल, जो देखो इंदिरा को खेल। हम सब ने बचपन में, युवा अवस्था में, जो जिस उम्र के लोग होंगे उन्होंने इस नारे को, इन दोनों नारों को खूब समझा होगा। नसबंदी के आधार पर नारा, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, बीपी सिंह बोफोर्स के समय जो नारा देश की गलियों गलियों में गूंजा था वह हम सब ने सुना होगा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जन्मभूमि के काम ना आए वह बेकार जवानी है। और इस तरह के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ऐसे विभिन्न समयों पर सामाजिक परिस्थितियों और देश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भिन्न भिन्न नारे, और इन नारों में एक कटु सच्चाई भी छुपी होती है। और यह नारे कहीं ना कहीं निश्चित ही जनता को प्रभावित भी करते हैं। लेकिन मित्रों, वर्तमान राजनीति में जो विपक्षी दल है वह इन नारों के माध्यम से किस प्रकार झूठ और एक अपने झूठे नैरेटिव को राष्ट्र हित के खिलाफ लगातार केवल नारा लगाना, उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और इसीलिए वह नारे जिस उद्देश्य से लगाए जाते हैं कि हमको सत्ता मिलेगी, जनता स्वीकारेगी, हमको वोट मिलेगा, वह अपनी परिणति को भैया दद्दा मेरे पहुँचत ना है। आप सब देखते हैं घर के बड़े बूंदों में भैया पुरानी कहावत है, झूठ के पाए ना होते हैं। तो मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ किस प्रकार इंडी गठबंधन पर राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर, चौकीदार चोर है, मोदी सरनेम के मुद्दे पर, वीर सावरकर के संबंध में, देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों उनका अपमान करने के संबंध में किस प्रकार अदालतों में जाकर माफ़ी मांगी। और भैया जो चौकीदार चोर वाले मामले में शपथ पत्र दे के अदालत के बीच माफ़ी इन राहुल गांधी ने मांगी। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ अभी जब चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र पर अपनी जो मांगे थीं, जो वो आरोप लगा रहे थे, कहने के लिए कहा, तो वो बोले मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा। ईवीएम हैक हो गई है भैया। चुनाव आयोग साहब मोदी जी को चुनाव जितवा रहे हैं, चुनाव आयोग ने जब चुनौती दी कि ईवीएम हैक हो गई है तो आओ आप सब लोग यहाँ हैक करके हमारे सामने दिखाओ। तो हम सब ने देखा किस प्रकार भाई पुरानी कहावत है, झूठ के पाए ना होते हैं तो जो कोई नहीं करके नया आए भैया। लेकिन जे बेवकूफ़ी पूर्ण अपने नारे लगातार, LIC साहब ख़त्म हो गई है, स्टेट बैंक साहब बिक गई, सब खत्म हो गई। आज देख रहे हैं LIC किस प्रकार अपनी उन्नति की नित्य ऊंचाइयों को छू रही है। मेरे फ़ोन में साहब हमारे विपक्षी दल में पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दो सरकार ने। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कि ला भैया भी अपने अपने फ़ोन जमा कराओ, देखें सबकी जांच कराना किन में कौन कौन सा वायरस डाल दूँगा। तो साहब जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी, उन्हीं ने अपने फ़ोन ना दो कि मेरी सुरक्षा। और हम सब जानते हैं घर के फ़ोन में घर के आम आदमी का को दूसरे का फ़ोन देना ना चाहते, वहाँ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं चाहता है कि वो कोई देखे, किन किन से उसकी बात चल रही है, क्या क्या देख रहा है। तो उन्होंने भैया ना दो, वो टाइम फिस हो गई। लेकिन आजकल वे नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षण अभियान बिहार में और पूरे देश में चलने वाला है, इसको लेकर किस प्रकार का हास्यास्पद नारा लगा रहे हैं। उसके खिलाफ उनकी ऐसे राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन, इनके पार्टी के अंदर विरोध के स्वर सुगबुगाहट के रूप में उभर रहे हैं। जो विषय नाम मैं अब मूल विषय पर आपके आ रहा हूँ
लेकिन इसी क्रम में ये गंभीर नारा इन लोगों ने लगाया था जीएसटी के संबंध में। क्षमा करें, आप सबने भी सुना होगा गब्बर सिंह टैक्स। आप कहेंगे साहब नारे तो आप कहे तो भारतीय राजनीति में लगाए जाते हैं, लेकिन इस नारे के पीछे छुपे मंतव्य को आप समझेंगे। मैं चर्चा आज आपके समक्ष इस बारे में करना चाहता हूँ। इन्होंने जीएसटी को, देश की सरकार ने जब पुराने कानून व्यवस्था को हटाकर इसमें पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते, 13 प्रकार के सेस टैक्स लगते और एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, और बाद में काफ़ी टैक्स इनकी चोरी होती, इन सबको हटा के एक टैक्स का सरलीकरण करके जीएसटी के नाम से जो टैक्स व्यवस्था लागू करी, तो भैया ऐसा ना है कि गब्बर सिंह की तरह बंदूक की नोक पे लागू कर दी हो। लेकिन इन लोगों ने खास तौर से इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जो वंशवाद आधार पर अपनी राजनीति करते रहते हैं, और देश के विभिन्न विपक्षी दलों ने इस संवैधानिक तरीके से लागू पूरी तरह संसद में पूज्य बाबा साहब ने जो प्रक्रिया बनाई थी किसी कानून को लागू करने की, उस प्रक्रिया का पूरी तरह अक्षरशः पालन किया गया। संसद में उसका खूब खुली चर्चा हुई। इसके बाद देश की जितनी सरकार हैं उनकी चर्चा हुई। देश की सभी सरकारों और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकर उन चर्चाओं के बीच उनकी मांगों को आधारित रखकर इस जीएसटी टैक्स प्रणाली को देश में लागू किया गया था। लेकिन पूज्य बाबा साहब के संविधान के बारे में इन राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दलों की क्या मानसिकता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया को उन्होंने एक डाकू गब्बर सिंह के नाम से जोड़ने का जो दुस्साहस किया, दद्दा मेरे, मैं फिर हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसका एकमात्र कारण ये, उन्हें मालूम है भारत की जनता चीज़ों को ठीक तरीके से ध्यान में समझ नहीं पाती, और समझ जाती है तो बहुत जल्दी भूल जाती है। हम किसी के भी बारे में आए बाएं शाएं कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, जनता हमसे प्रश्न नहीं पूछती। ये उनका सोचना किसी हद तक सही है। दद्दा कितने लोग हैं दलित समाज के जिन्होंने इस प्रश्न को महसूस किया कि आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल पूज्य बाबा साहब के बनाए कानून और उस कानून से प्रदत्त टैक्स प्रणाली को एक गब्बर सिंह जैसे दुर्दांत डाकू से जोड़कर आखिर उसका मंतव्य क्या है, वह पूज्य बाबा साहब को किससे जोड़ने का दुस्साहस कर रहा है। और एक हम हैं कि उसके झूठे आडंबर में वह संविधान नाम की किताबिया जेब में धर कर कि संविधान, उनसे पूछना चाहिए कब संविधान बदल गया, कहाँ संविधान खत्म हो गया। कौन ऐसी शक्ति है जो देश के लोकतंत्र में भैया चुनाव बंद कर देगी, जो अफवाह उड़ाते हैं, और हम अफवाहों में फंस जाते हैं लेकिन उनकी मानसिकता को नहीं समझ पाते। जीएसटी टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले लोगों की मानसिकता को जब हम समझेंगे तो आप जानेंगे कि उनकी नज़रों में बाबा साहब व उनके बनाए संविधान की क्या इज्जत है, किस प्रकार की इज्जत है, उनका क्या मंतव्य है। ये मेरा दद्दा आज जो आप सबसे कहना है कि हम सब इनके नेताओं से ज़रूर ये प्रश्न पूछें। जब हम गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ऐसे लोगों से आने वाले चुनाव में नहीं पूछेंगे कि भाई आपने ये बताइए, आखिर आपकी राजनीतिक दल के जो सरकारें जहाँ थी, चाहे कर्नाटक था, चाहे तेलंगाना था, हिमाचल था, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार थी, वह द्विमुख सरकारें थीं, शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार थी, इन सब ने भी इस जीएसटी प्रणाली को लागू करने में अपनी सहमति दी थी। इनके सांसद और वगैरह ने जो विरोध किया था उसमें संसद में बहुमत से पास हुआ था, 2/3। इसके बाद भी आप आखिर उस संवैधानिक प्रक्रिया को एक डाकू गब्बर सिंह से जोड़कर एक नारा बनाने का दुस्साहस कर सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए दद्दा मेरे। और इनका आने वाले समय में भी आप देखेंगे वोटर लिस्ट के बारे में इसी प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं पर किस प्रकार प्रश्न उठा रहे हैं, ये हम सबके ध्यान में आएगा। और इन जीएसटी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने बहुत उचित समय पर त्योहारों के सीजन आने पर अमेरिका ने जो हम पे कुछ प्रतिबंध लगाए उनका मुकाबला करने के लिए देश की जनता को सशक्त और मजबूत करने के लिए, खासतौर से आम आदमी के से संबंधित उसके जीवन दैनिक उपयोग या ऐसी चीज़ों पर कुछ टैक्स कम करने का जो काम किया है, उसकी जिस प्रकार देश की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, उससे ये दल बौखलाए हुए हैं। और साहब
अब कह रहे हैं साहब जाको सिरे हमू को मिलना चाहिए, क्योंकि हमू ने तो अपने राज्य में हमारे तो कम होएगी। भाई मेरे, जब आप जीएसटी टैक्स लगा था तो आप उसका विरोध कर रहे थे आपके नेता। आपको इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहिए, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि एक ही बार में आप विरोध और समर्थन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब उनका जो इसमें सिरे पाने की जो होड़ है, तो वह इसको न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं, क्योंकि कारण ये है, ये जो टैक्स कम हुए जीएसटी टैक्स, उनके बारे में बता भी नहीं पा रहे हैं वो अपनी जनता को। अरे भाई, आपको किसने रोका? आप अपने प्रदेश सरकार बताइए कि हमारी सरकारों ने टैक्स कम किए, जनता जानेगी। क्योंकि ट्रैक्टर जैसी किसानों की चीज़ पर इस टैक्स कम होने के कारण 40,000 रुपये तक की बचत हो रही है। गद्दा छोटी छोटी जो कारें हैं, अब आम आदमी भी बढ़ती अपनी आर्थिक हैसियत से इन कारों का उपयोग करता है। गांव आप देख रहे होंगे, बहुत परिवारों में कारें आ गई हैं, उन पर भी 70,000 का टैक्स बच रहा है। मोटरसाइकिल तो आज आम वाहन हो गया, उस पर भी 8,000 रुपये आम आदमी के बचेंगे। टीवी पे 3,500, एसी पर 2,800, और जो स्टेशनरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जिस पर टैक्स लगाने के कारण काफ़ी सरकार का विरोध भी हो रहा था, और यही लोग विरोध कर रहे थे। आज जब कम हो गया तो किस प्रकार वो मुंह बाए खड़े हैं। देखें, पीछे 5 से 12% टैक्स था और अब 0 से 5% टैक्स हो गया। दवाएं, जीवन उपयोगी वाले दवाएं, जिन पर 12% जीएसटी टैक्स था, नई दरों से 0 से 5% टैक्स रह गया। स्वास्थ्य बीमा की किस्तें वगैरह 18% टैक्स था, वह अब 0% कर दिया गया। मित्रों, कपड़े जूते जो दैनिक उपयोग की आम आदमी की चीज़ है, उस पर भी 12% से 5% टैक्स घटा दिया गया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम आदरणीय मोदी जी के इस आह्वान को ध्यान में रखकर इस त्योहारों के अवसर पर निश्चित ही हमारे परिवारों में खरीदारी होगी, लेकिन हम स्वनिर्मित स्वावलंबन के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का ही खरीदारी करें, जिससे कि वह पैसा हमारे देश में रहे, हमारा कारीगर, हमारा मजदूर, हमारा उद्योगपति, हमारा समाज मजबूत हो। और 2 अक्टूबर के दिन या 2 अक्टूबर के आसपास मैं भी आपसे व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं, और भी हमारे आदरणीय मोदी जी भी लगातार हर वर्ष अनुरोध करते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद को बनाए रखने के लिए हम चाहें एक रुमाल का कपड़ा, एक कमीज का कपड़ा या एक कुर्ता पजामा खादी भंडार से ज़रूर खरीदेंगे, जिससे कि हमारे गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी के इंसान जो इन खादी के वस्त्रों के निर्माण में लगे होते हैं, उनको लाभ पहुंच सके। एक बार मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा जो लगातार आपसे अनुरोध रहता है कि हम इस जीएसटी टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताकर इसका उपहास करने वाले पूज्य बाबा साहब व उनके बनाए संवैधानिक प्रक्रियाओं को एक डाकू गब्बर सिंह से जोड़ने वाले नेताओं को जरूर पहचानें, अपने अड़ोस पड़ोस में चर्चा करें और इनके संविधान पर झूठे नैरेटिव और रोने धोने को ध्यान रखें। मैंने इससे पूर्व एक कश्मीर और वह देश के अन्य भागों में किस प्रकार संवैधानिक प्रतीक चिन्हों के साथ कुछ वर्ग विशेष के लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, अशोक की लाट हो व राष्ट्रीय ध्वज में लगे चक्रों, उन पर ऐसे राजनीतिक दलों की खतरनाक चुप्पी के महत्व को जरूर समझें और महसूस करें। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है सुनकर ये अंक यदि आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।